बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं हसन चीमा। नाजरीन, इसराइली अवाम किस तरह पाकिस्तान से मदद की अपील कर रही है, इस पे बात करते हैं। और नाजरीन, हमारा दूसरा टॉपिक है कि मंसूर अली ख़ान और इकरारुल हसन ने जो सच बोला है, उससे जो थरथली मची है, उस पर भी बात करेंगे। नाजरीन, बात करते हैं इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी पर। नाजरीन, जिस तरह से इसराइल ने बग़ैर किसी वजह के ईरान के ऊपर अटैक किया है, और आज 5-6 रोज़ से जिस तरह से वो बर्बरियत कर रहा है, मिसाइल्स और जंगी तैयारों से जिस तरह वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। नाजरीन, जिस तरह से ईरानी साइंटिस्ट, उनके फ़ौजी अफसरान को टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरह से बड़ी बहादुरी के साथ किसी वजह के बगैर ईरान के ऊपर इसराइल ने जिस तरह से अटैक किया है, वो नाजरीन उसी तरह से उसके बगैर कोई वजह, उसकी कोई ऐसी रीज़न नहीं थी जिसकी वजह से ईरान के ऊपर हमला किया जाता। ये उसी तरह से किया गया है जैसे उसने सीरिया के साथ किया, जैसे लबनान के साथ हुआ, जैसे इराक़ के साथ हुआ। तो नाजरीन, वो एक बहादुर बना हुआ है। वो अपने आप को समझता है कि उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कोई टोकने वाला नहीं है। वो इस जो सरज़मीन है उसका चौधरी बना हुआ है, और उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। नाज़रीन, आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बयान दिया है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनका हमें पता है कि वो किस घर में हैं, कहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन हम जो है उनको टारगेट करने की पोजीशन में नहीं है, या हम उनको टारगेट नहीं करना चाहते। तो इस तरह से नाज़रीन, जब इतनी खुल के बातें हो रही हैं और अ, इसराइल और अमेरिका एक साथ जो है वो जिसको चाहते हैं वो लताड़ लेते हैं, जिस पे चाहे वो हमला कर लेते हैं। क्या इनसे बड़ा कोई दहशतगर्द है? क्या किसी बंदे ने आज तक ये स्टेटमेंट दी है कि क्या ये दहशतगर्दी नहीं है कि वो जिस मुल्क को चाहे निस्तो नबूद कर देते हैं, जिस मुल्क पे चाहें वो चढ़ दौड़ते हैं, वो उनके ऊपर बमबारी करते हैं, उनकी इकॉनमी को ख़राब करते हैं, उनके सिविलियंस के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं, और मुल्क का जो है ना तहस नहस करके रख देते हैं। क्या ये दहशतगर्द नहीं है? क्या इन्होंने किसी मुल्क को छोड़ा है? आप सीरिया की बात कर लें, आप लबनान की बात कर लें, इराक़ की बात कर लें, कि किस तरह इन मुल्कों को जो है वो तबाह कर दिया गया है, कि क्योंकि ये मुल्क जो हैं इसराइल के लिए ख़तरा थे, लिहाजा उन्होंने इन मुल्कों को बहाना बना के इन मुल्कों के अंदर जो है ना खाना जंगी शुरू की, और इन मुल्कों को जो है वो तबाह व बर्बाद कर दिया। लेकिन नाज़रीन, ईरान को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा जिस तरह से उन्होंने अपने डिफेंस में और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया इसराइल को। नाज़रीन, वो दाद के मुस्तहिक हैं। ईरान को वेल डन कहना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने इसराइल को रिस्पांस किया है, इसराइल की बर्बरियत को रोका है, तो ईरान भी जो है वो दाद का मुस्तहिक है। नाज़रीन, इस दफ़ा इसराइल को भी टक्कर का मुल्क मिला है। उसको भी समझ आई है कि मुझे भी टारगेट किया जा सकता है, मेरे भी इलाकों को जो है वो निस्तो नबूद किया जा सकता है। जिस तरह से इफ़ेक्टिवली ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किए हैं, जिस तरह तल अबीब में क्रिया कम्प्लेक्स को, जो कि इसराइल का नाज़रीन मरकज़ी फ़ौजी अड्डा है, मरकज़ी फ़ौजी हेड क्वार्टर है, इसको नाज़रीन अमेरिका के पेंटागन के बराबर देखा जाता है। तो ईरान ने भी उसको तबाह कर दिया। बड़ा इफ़ेक्टिवली जो है ईरान ने इसराइल को रिस्पॉन्स किया है। नाज़रीन, ये बात कही जाती है कि इसराइल जो है वो पतलूनें गीली करने में तो नंबर 1 है, लेकिन एक बात और भी अब जो है ना वो रूमर्स फैलना शुरू हो गया है कि इसराइल भागने में दूसरे नंबर के ऊपर है। नाज़रीन, बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने जो है वो रिस्पॉन्स दिया इसराइल को, और उनके जो बड़े बड़े टारगेट्स थे ईरान के जो उन्होंने सेट किए हुए थे, उन सब को उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली हिट किया है। तो नाज़रीन, अब आपको मैं इस पिक्चर्स में दिखाता हूँ कि किस तरह इसराइली अवाम जो है वो सड़कों के ऊपर है, और वो प्रोटेस्ट कर रही है, और वो ये इल्तमास कर रही है पाकिस्तान के साथ। आप ये देखें कि उन्होंने फ्लैग्स उठाए हुए हैं पाकिस्तान के। इसराइली जो अवाम है वो सड़कों के ऊपर है, और पाकिस्तान से मदद की अपील कर रही है कि आप ईरान के साथ बात करें, क्योंकि ईरान जो है जिस तरह से उसने उसको जो है वो इसराइल की जो दौड़ें लगवाई हैं, और जिस तरह से इफ़ेक्टिवली वो अपने टारगेट्स को हिट कर रहा है, तो अब इसराइल की आवाम को भी समझ आ गई है कि उसको भी टक्कर का मुल्क मिला है। पहले मुल्कों को तो उसने रगड़ लिया, जिस तरह से भी उसने उनको तबाह बर्बाद करना था कर लिया, लेकिन इस दफ़ा उसका टाकरा जो है वो ईरान के साथ पड़ा है। और नाजरीन, जिस तरह से ईरान जो है वो इसराइल की दौड़ें लगवा रहा है, तो इसराइली अवाम भी जो है वो सड़कों के ऊपर है। आप देखें कि वो किस तरह से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से कि आप ईरान के साथ बात करें,
नाजरीन, बात कर लेते हैं मंसूर अली ख़ान और इकरारुल हसन के सच पर। जिस तरह से उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ एक सच बोलने की कोशिश की है। नाजरीन, आजकल तो वो दोनों मंसूर अली ख़ान और इकरारुल हसन जो है वो किसी दूसरे कैंप में दिखाई देते हैं। लेकिन नाजरीन, एक सच जो उन्होंने कहीं माजी में बोला हुआ था वो आज सामने आया है। नाजरीन, 2023 का जो इलेक्शन है उसको जिस तरह से रिग किया गया हर पाकिस्तानी को पता है। और जिस तरह से इस इलेक्शन को रिग करके धांधली शुदा हुकूमत जो है बंदूक के ज़ोर पे पाकिस्तान के ऊपर मसलत की गई, ये भी हर पाकिस्तानी जानता है कि किस तरह से इमरान खान के मैंडेट को चलाया गया और ये धांधली शुदा जो हुकूमत थी, ये जो नाकाम हुकूमत थी, इसको किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर मसलत किया गया। नाजरीन, मंसूर अली ख़ान और इकरारुल हसन एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे। ये मंसूर अली ख़ान जो हैं वो ये बात कर रहे थे कि 2023 के इलेक्शन की रात तकरीबन 12:30 बजे नवाज शरीफ साहब के साथ एक बंदा खड़ा था और मेरी फ़ोन पे उसके साथ बात हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या बना? उसने कहा हार गए। मंसूर अली ख़ान, ये मैं उनके सेम वर्ड आपको कोट करके बता रहा हूँ कि मंसूर अली ख़ान ने कहा कि कौन हार गया? तो उसने बोला कि हम हार गए। तो उसका ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोनों सीटें हार गए हैं, यानी लाहौर से भी हार गए हैं और मानसाहरा से भी हार गए हैं। नाजरीन, लाहौर से नवाज शरीफ का मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से साथ था, जिसको रिग करके नवाज शरीफ साहब को जिताया गया। और ये मंसूर अली ख़ान और इकरारुल हसन जो है ना, एक प्रोग्राम में ये दोनों बात कर रहे हैं और ये इस बात पे बाज़िद थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोनों सीटें हार चुके थे। वो लाहौर की भी सीट हार चुके थे और मानसहरा की भी सीट हार चुके थे। तो बाद में ये मंसूर अली ख़ान जो हैं वो ये बात कर रहे थे कि मैंने खुद फार्म 45 देखे हैं, वहाँ पे हिंसों को बदल कर जो है वो चीज़ें चेंज की गई और हिंसे बदल कर जो है वो नंबर्स को तब्दील किया गया। नाजरीन, जो बात करने वाली है वो ये है कि इकरारुल हसन और मंसूर अली ख़ान आजकल बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इन दोनों हस्तियों को इस बात का पता है कि ये इलेक्शन चोरी करके, इस इलेक्शन को रिग करके इमरान खान का मैंडेट जो है उसको चुरा के ये धांधली शुदा हुकूमत बनाई गई है। लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम आप इनके देख लें, ये बंदे जो हैं इतनी डटाई के साथ जो हैं वो चीज़ों को बोल रहे होते हैं, हक और सच की बात करने के बजाय। ये दोनों जो सहाफ़ी हैं इकरारुल हसन और मंसूर अली ख़ान, हालात को मद्देनज़र रखते हुए बात कर रहे हैं। नाज़रीन, इन लोगों की बात सुनते हुए जब ये टीवी प्रोग्राम्स में बातें करते हैं, स्पेशली आप इकरारुल हसन को देखें, जिस तरह ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में बड़े सोबर और बड़ी मतलब डिसेंट इनकी लैंग्वेज होती है और बड़े तरीके से ये बात कर रहे होते हैं। लेकिन अब क्या इनको कोई मसला हो गया है? या अब ये जो है किसी के कहने पे इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? नाजरीन, अब ये सच क्यों नहीं बोल रहे? अब इनको सच बोलना चाहिए। नाजरीन, क्या इनको सच नहीं बोलना चाहिए? इनको लोगों को बताना चाहिए कि जो भी कर ली ये गवर्नमेंट, ये जितनी मर्ज़ी जो है वो आवाम को सहूलतें दे, जितना मर्ज़ी फैसिलिटेट करे, कर तो नहीं रही। सबके सामने है, ये जो पिछला बजट इन्होंने पास करवाया उसमें आवाम के लिए क्या है ये सब जानते हैं। आवाम के लिए ये दूध और शहद की जो नहरें बहा रहे हैं वो सबको पता है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है वो क्या कर रही है और वो आवाम को कितना फैसिलिटेट कर रही है। लेकिन एटलीस्ट इन सहाफ़ियों को तो सच बोलना चाहिए जब इनको सच का पता है, जब इनको इस बात का पता है कि ये जो इलेक्शन 2023 का हुआ था इसको रिग किया गया और इमरान खान के मैंडेट को जो है वो चुराया गया, तो फिर इनको सच बोलना चाहिए। जितनी ये अपनी क्रेडिबिलिटी शो करते हैं या जिस तरह से ये बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें करते हैं नाजरीन, इनको फिर सच बोलना चाहिए। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।